ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। आज का तीसरा दिन है। सम्यक दर्शन के बारे में विषय चलता है। सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन पूर्व सम्यक सन्मुख दशा होती है। सम्यक सन्मुख दशा में पांच प्रकार का जो परिणाम होता है उसमें से क्षयोपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि ये दो के बारे में विषय चला है। आज सम्यक सन्मुखता के विषय में जीव के किस परिणाम को देशना लब्धि कहने में आता है। तो लब्धि का अर्थ हमने किया है कि प्राप्त करना। लब्धि का अर्थ है ग्रहण करना। देशना लब्धि, देशना का अर्थ होता है तीर्थंकर परमात्मा की वाणी। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनना गुरु की वाणी सुनो और गुरु ने जो ग्रंथ रचना की है ऐसे आगमों का अभ्यास करो, उसको भी देशना कहते हैं। देशना में तीन बात ली। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश, गणधर से शुरू करके उसकी परंपरा में हुए आचार्य आदि, श्रावक सम्यक दृष्टि उसकी वाणी, और आगमों के रचयिता ज्ञानी होते हैं तो आगम की रचना, तीन में से किसी का उपदेश सुनना उसको देशना कहने में आता है।
और जो ऐसी वाणी है उसका भाव भाषण करके परिणमन करना, वो देशना लब्धि होती है। किसी को ऐसा लगे कि वर्तमान में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी तो सुनने के लिए मिलती नहीं है, वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य कुंदकुंद आचार्य देव महाविद्य क्षेत्र जाके साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनकर भरत क्षेत्र में आकर जो तीर्थंकर भगवान की वाणी श्रुत लब्धि में अवधारण किया था, उसको आत्मा के अनुभव के साथ मिलाकर जो ग्रंथ रचना की, सबसे प्रथम प्रवचन सार की रचना की। प्रवचन उत्कृष्ट वचन का सार, प्रवचन सार। तो सर्वोत्कृष्ट वाणी तो तीर्थंकर परमात्मा की होती है, उसका सार आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में भरा है। तो तेरे लिए कुंदकुंदाचार्य देव रचित पंच परमागम तीर्थंकर परमात्मा की वाणी समझकर उसका अभ्यास कर। गुरुवाणी कुंदकुंदाचार्य देव आचार्य पद पर है। उपाध्याय संघ और मुनि संघ दोनों को दिशा दिखाने वाले, दोनों को शिक्षा दीक्षा देने वाले, मुनियों के मुनि। तो आचार्य भगवान की ग्रंथ रचना वो भी देशना है, पंच परमागम देशना है। और कुंदकुंदाचार्य देव के परंपरा में बहुत से आचार्य हुए, बहुत से श्रावक श्राविका समय दृष्टि हुए। सभी ने जो जो शास्त्रों की रचना की हो वो तेरे लिए देशना है। चाहे उमा स्वामी हो, चाहे जयसेन आचार्य हो, चाहे कुंदकुंदाचार्य देव हो, चाहे पद्मबलधारी देव हो, उसकी परंपरा में बनारसी दास जी, टोडरमल जी जैसे ज्ञानी हो, और उसकी परंपरा में वर्तमान काल में साक्षात उपकारी पूज्य गुरुदेव और बहन श्री उसके वचनामृत वो देशना है। तो देव शास्त्र गुरु उसका उपदेश सुनना वो देशना है। लेकिन
ये वाणी के प्रति महिमा आना, ये वाणी को ग्रहण करना, ये वाणी से अपने परिणाम का परिवर्तन करना, ये वाणी के निमित्त से अपने परिणाम का परिवर्तन करना, उसको देशना लब्धि कहते हैं। टोडरमल जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में ऐसा बताया कि तूने तत्व विचार किया तो मोह मंद हुआ, मोह मंद हुआ तो तत्व विचार का जोर बढ़ गया, और तत्व विचार का जोर बढ़ा तो तेरा उपादान पका, और तेरा उपादान पका तो बाह्य में सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग हुआ, और सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश तूने सुना। 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, स्व क्या, पर क्या, उपादान क्या, निमित्त क्या, निश्चय क्या, व्यवहार क्या। जब ये बात तूने सुनी तो तुझे अंदर से महिमा आ गया कि ये तो मेरे हित की बात है, और तुझे अंदर से अहोभाव आया कि अहो, ऐसी बात तो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है। तो गुरु की वाणी का स्वीकार किया, ये बात सच्ची है। ये बात महिमावंत है, ये मेरे हित की बात है, उसको देशना लब्धि कहने में आता है। और जो ज्ञानी ने तत्व बताया वो तत्व का धारण करना और उसका विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, उसको देशना लब्धि कहते हैं। जब समयसार श्रीमद् राजचंद्र को मिला तो एक थाल भर के चांदी के कॉइन्स, चांदी के सिक्के समयसार को देने वाले को दिया। इतनी महिमा आ गई। गुरुदेव को समयसार मिला तो अंदर में से शब्द सर पड़े, ये अशरीरी होने का शास्त्र है, ये शास्त्र सिद्ध पद को प्राप्त कराएगा, ये महिमा है। बेन श्री ने गुरुदेव का एक प्रवचन सुना, एक प्रवचन सुना, अंदर में से हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसे कोई महाराज नहीं है।
बेन श्री को सम्यक दर्शन हुआ। बेन श्री ने पत्र उसके बड़े भाई, उससे 6 साल बड़े थे हिम्मत भाई, उस पर पत्र लिखा। उसमें लिखा एक वाक्य, जैन दर्शन सत्य है ऐसा मैंने जाना है। आप भी प्रमाद छोड़ के पुरुषार्थ करोगे तो आपको भी ऐसा ही जानने में आएगा। जैन दर्शन सत्य है ऐसा मैंने जाना है। ये वाक्य पंडित हिम्मत भाई ने 25 साल की उम्र में पढ़ा। अंदर में से हो गया कि क्या चंपा को सम्यक दर्शन हुआ है? नहीं तो ऐसे कैसे लिख सकती है? हिम्मत भाई ने बेन श्री पर पत्र लिखा, बेन चंपा क्या तुझे सम्यक दर्शन हुआ है? बेन श्री ने लिखा, ये जीव को संसार का किनारा आ गया। ये पढ़कर पंडित हिम्मत भाई दिंग हो गए कि मैं तो संत को बाहर ढूंढ रहा हूं, ये संत तो मेरे घर में आ गए। बेन छोटी थी 6 साल, बेन की उम्र सिर्फ 19 साल। अब ये मेरी छोटी बहन है ऐसा नहीं, अब ये मेरी आध्यात्मिक गुरु है। भाव पलट गया। सोच ले तेरे परिणाम में ये सब होता है। इतने सालों से तत्व की बात सुन रहा है, तुझे अंदर में ऐसे भाव आते हैं। देखो देशना लब्धि का अर्थ क्या किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने। श्री जिनेन्द्र द्वारा श्री जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से दिया गया उपदेश और वो उपदेश में जो तत्व बताया वो तत्व को धारण करना कुंकुंदाचार्य देव ने सिमंदर भगवान की वाणी सुनी और यहाँ आके तत्व से भरा हुआ आगमों की रचना की। कुंकुंदाचार्य देव रचित समय सार उसका बेटा गुरुदेव को हुआ। गुरुदेव ने समय सार का उपदेश उसका पठन पाठन किया, चिंतन मनन किया, उसमें से तत्व धारण करके परिणमन किया। गुरुदेव की वाणी सुनकर बेन श्री ने गुरुदेव की वाणी में आया हुआ तत्व उसको धारण किया
उसका चिंतन मनन किया। और सच्चा मार्ग प्रकट कर लिया। पंचास्तिकाई में दूसरी गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा में कहा कि 4 गति का नाश करना है और सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। तो तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन और शुद्ध जीवास्तिकाय का आश्रय ले, 4 गति का नाश हो जाएगा, सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो वाणी सुनना वो देखना है, उसको ग्रहण करना, उसकी महिमा आना, उसकी यथार्थता का भाषण होना, उसकी यथार्थता का निर्णय करना, वो बात सही समझ के मेरे आत्महित की बात है, ऐसा विचार करना, उसकी प्राप्ति की तलाश लगना, तो ऐसी वाणी को प्राप्त करना वो देशना लगती है, जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है नरक आदि में। तो वहाँ पूर्व संस्कार से भाव जागृत होते हैं और पूर्व संस्कार के कारण जागृत हुआ तत्व विचार, उसका चिंतन मनन करके भाववासन करना, उसको देशना लब्धि कहने में आता है। पंचाध्याय ने देशना लब्धि की परिभाषा क्या की है देखिए। किसी मुनि आदि, चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो, गणधर हो, आचार्य उपाध्याय साधु हो, श्रावक श्राविका हो, के सम्यक दृष्टि हो, उसके उपदेश की प्राप्ति, उसके उपदेश को ग्रहण करना, उसको देशना लब्धि कहने में आता है। दूसरे स्थान पर एक देशना लब्धि की परिभाषा बताई है। जीवादि 6 द्रव्य तथा 9 पदार्थ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निजरा और मोक्ष, 9 पदार्थ, उसका उपदेश, उसको देशना कहने में आता है। देशना में लीन यानी उपदेश में लीन, उपदेश का मनन चिंतन करने में लीन, उपदेश के विचार में लीन रहना,
उसमें लीन होकर भाववासन करना। तो देशना में लीन देशना में जो लीन होते हैं ऐसे आचार्य आदि की प्राप्ति और उसके द्वारा दिया गया उपदिष्ट यानी उपदेश, ऐसे पदार्थ का ग्रहण करना, उसको धारण करना, धारणा में रखना, उसका विचार करना, उसमें उपादेय बुद्धि करना, ऐसी जो शक्ति प्राप्त होती है उसको देशना लब्धि कहने में आता है। अब देखो, अनादिकाल का विपरीत संस्कार है देशना लब्धि मिलने के बाद, देशना मिलने के बाद, ज्ञानी की वाणी मिलने के बाद, जहां तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक तत्व विचार चलता रहता है। उसको देशना लब्धि कहते हैं। तो क्षयोपशम लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ विशुद्धि लब्धि के लिए किया और विशुद्धि लब्धि से अनंत गुणा पुरुषार्थ देशना लब्धि के लिए किया। वहां से जीव आगे बढ़कर यानी के स्वभाव की सन्मुखता में आगे बढ़कर प्रायोग्य लब्धि में प्रवेश होता है। प्रायोग्य लब्धि क्या है? प्रायोग्य लब्धि क्या है? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कहा कि कर्मों की पूर्व सत्ता जीव जब प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश करता है तो प्रायोगिक लब्धि का परिणाम तो जीव का परिणाम है और जीव के ऐसे परिणाम जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध सत्ता में हुए कर्म के साथ है, बताना है जीव के परिणाम, बताना है जीव के परिणाम। लेकिन जीव के परिणाम है आरोपी, इसलिए कर्म सापेक्ष वर्णन करते हैं। कर्म की ताकत उसकी जो हानि होती है तो कर्म की शक्ति की हानि होने से आपको मालूम पड़ेगा कि जीव के परिणाम की विशुद्धता कितनी है। बतानी है जीव के परिणाम की विशुद्धता, बताना है जीव के परिणाम, बताना है जीव के परिणाम की विशुद्धता, बताना है जीव के परिणाम की स्वभाव सन्मुखता,
स्वभाव सन्मुखता के कारण परिणाम में विशुद्धता प्रकट हुई है। शांति से, धीरज से समझना है। सम्यक दर्शन का विषय गंभीर विषय है। ये चिंतन मनन का विषय है, बाहर शरीर की क्रिया का विषय नहीं है। बाहर का दानादि वो क्रिया का विषय नहीं है। 5 इंद्रिय मन के संग में एकाग्रता करके संसार के विषयों के विचार छोड़ के आत्म स्वभाव का विचार करना। तो देखो, प्रायोग्य लब्धि किसको कहते हैं? कर्मों की पूर्व सत्ता कम होकर अंत क्रोड़ाक्रोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। जीव ने स्वभाव लक्षित तत्व विचार किया। स्वभाव लक्षित तत्व विचार स्वभाव लक्षित तत्व विचार जीव का विचार है, जीव के परिणाम है। वो जीव का परिणाम का निमित्त पाकर जो सत्ता में कर्म थे, तो के सत्ता में जो कर्म है उसकी जो लंबी स्थिति है वो स्थिति कम हो जाती है। जो कर्म की फल देने की ताकत ज्यादा होती है वो ताकत उसकी कम हो जाती है। स्थिति अनुभाग दोनों कम हो जाते हैं। क्यों? तो कि स्थिति अनुभाग कसाई के कारण उत्पन्न होते हैं और अज्ञान दशा में मिथ्यात्व सहित 4 कसाई के कारण, मिथ्यात्व के कारण लंबा से लंबा कर्मबंध 70 करोड़ा-करोड़ी 70 करोड़ा-करोड़ी 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ सागर, इतना लंबा बंद हो सकता है। 70 निकाल दो, वहां 1 रख दो, वन करोड़ा-करोड़ी मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ा-करोड़ी। तत्व विचार से 70 करोड़ा-करोड़ी सागर वाले कर्म 1 करोड़ा-करोड़ी का अंदर उससे कम स्थिति अनुभाग हो गया। क्योंकि कसाई के कारण कर्म का स्थिति अनुभाग हुआ था। जब तत्व विचार किया तो जीव के परिणाम में विशुद्धता उत्पन्न हुई और वो विशुद्धता के फल में, वो विशुद्धता का निमित्त से स्थिति अनुभाग कम हो गए। कसाई के कारण स्थिति अनुभाग लंबे पड़ते हैं तो विशुद्धता के कारण कम होना चाहिए, न्याय युक्त है।
मिथ्या दर्शन और चार कसाय, उसमें पर का लक्ष्य था। तत्व विचार में स्व का लक्ष्य है। पर के लक्ष्य से कर्म का बंधन होता है, तो स्व के लक्ष्य से कर्म से छूटना चाहिए। तो देखो, तत्व का जोर इतना बढ़ गया कि पूर्व की सत्ता कम हो गई। कितनी कम? अंत क्रोड़ाकोड़ी, 1 क्रोड़ाकोड़ी से अंदर, 1 क्रोड़ाकोड़ी सागर से अंदर रह गई। ये पूर्व कर्मों की बात हुई। लेकिन वर्तमान में जितना कर्म का उदय है, उसके साथ जो जीव जुड़ता है, उसके कारण जो नवीन बंध होता है, वो भी अंत क्रोड़ाकोड़ी सागर का ही होता है, क्योंकि परिणाम में विशुद्धि प्रकटी है। तो पुराने कर्म उसकी ताकत कम हुई, नए कर्म का बंध भी कम ताकत वाले बंध हुआ। और जब प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश किया और प्रायोगिक लब्धि में आगे बढ़ता गया, प्रायोगिक लब्धि का पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो विशुद्धि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। विशुद्धि की इंटेंसिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो सत्ता में जितने कर्म का स्थिति अनुभाग है, वो अनंत में भागे होने लगा। उसका अर्थ क्या? कि आपके पास 1000 का फिगर है, उसमें से 2 माइनस करो तो 998 होता है। लेकिन 1000 को 2 से डिवाइड करो तो 500 हो गया। तो डिवाइड किया, तो यहाँ डिवाइड होता है। जो परिणाम की विशुद्धि बढ़ती है, तो कर्म के स्थिति अनुभाग डिवाइड होते हैं। ऐसा कब तक होता है? तो कि प्रायोगिक लब्धि के प्रथम परिणाम से अंत तक। सोच लो, कर्म का स्थिति अनुभाग कितना कम होगा। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो। ये तो परिणाम में पुरुषार्थ का वेग बढ़ता जाता है। पहले 2 से डिवाइड करो, बाद में 3 से, बाद में 4 से, बाद में 5 से। इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो प्रायोगिक लब्धि में 2 बात पहले बताई कि सत्ता में पड़े हुए कर्म अंत क्रोड़ाकोड़ी सागर हो जाएगा। एक बात। दूसरा, कर्म नया बंद होगा, वो भी अंत क्रोड़ाकोड़ी वाला बंद होगा। तीसरा,
जितना स्थिति अनुभाग है वो प्रति समय उसके स्थिति अनुभाग को डिवाइड करेगा। प्रति समय विशुद्धि का जोर बढ़ता जाएगा और स्थिति अनुभाग टूटता जाएगा। और चौथी बात, कुछ प्रकार की पाप प्रकृति का बंध नहीं होगा। ऐसे जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म में जो चेंज आया वो जीव की विशुद्धि का निमित्त पाके ऐसा चेंज आया है। अब देखो, ये जीव का वर्तमान परिणाम विशुद्धि लब्धि का, सत्ता में पड़े कर्म, नए कर्म बंध, दोनों को असर किया, दोनों की ताकत तोड़ दी। और कुछ पाप प्रकृति का बंध नहीं होता है। दूसरे स्थान पर उसकी परिभाषा दी है, कर्म की स्थिति घटकर अंतःक्रियाकोड़ी रह जाए उसको प्रायोगिक लब्धि कहने में आता है। यहाँ कर्मों का अर्थ होता है सत्ता में पड़े हुए कर्म और नया कर्म दोनों, उसकी स्थिति घटकर अंतःक्रियाकोड़ी मात्र रह जाती है। ऐसे जीव के परिणाम जिसका निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति यह हो गई, ऐसे जीव के परिणाम को प्रायोगिक लब्धि कहने में आता है। पद्मनंदी पंचविंशति ने एक व्याख्या की है कि सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उसका घात करके उसको अंतःक्रियाकोड़ी मात्र स्थिति में स्थापित करना, जो लंबे लंबे कर्म थे, लंबी स्थिति अनुभाग वाले कर्म थे, जीव ने तत्व विचार का जोर बढ़ाया, तत्व विचार में लीन हुआ, उसका निमित्त पाके सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का घात होकर अंतःक्रियाकोड़ी स्थिति मात्र में स्थापित कर दिया। उक्त सर्व कर्म उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके द्विस्थानीय अनुभाग में स्थापित किया। द्विस्थानीय का अर्थ होता है सर्वघाती में से सब देशघाती में परिवर्तित हुए, उसको प्रायोगिक लब्धि कहने में आता है। ये चार लब्धि तक भवी जीव भी आ सकता है, अभवी जीव भी आ सकता है, लेकिन अभवी जीव चार लब्धि में से फिर वापिस पटक कर फिर मूल स्थिति में आ जाता है। भवी जीव पुरुषार्थ का वेग और बढ़ाएगा तो करोड़ लब्धि में आएगा,
नहीं तो वो भी वापस चलकर फिर मूल स्थिति में आ सकता है। अब करण लब्धि की बात आगे आएगी।